हमारे विभाग की बहुत सारी योजना है, जिसमें मुख्य योजना हमारी जो है वो पेंशन योजना। पेंशन योजना भी हमारी जो है 3 तरह की पेंशन योजना है। जो पहली पेंशन योजना है वो है वृद्धावस्था पेंशन योजना। ऐसे सभी लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है या इससे अधिक है, वो पेंशन लेने के हकदार है। इसमें शर्त यही है कि वो लोग किसी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ना ले रहे हों और या कोई आय करदाता ना हो। अगर कोई आय करदाता है, पति पत्नी में से कोई भी आय करदाता है या पति पत्नी में से कोई भी सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्ति वाली पेंशन ले रहे हैं, तो वो पेंशन के हकदार नहीं है। और इसके लिए जो पात्रता है, इसके अलावा एक तो डाकघर में खाता होना चाहिए, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड साथ संलग्न होना चाहिए और एक स्वयं घोषणा पत्र जो है वो दिया जाता है प्रार्थी के साथ द्वारा कि ना मैं और ना मेरा दंपति, पति या पत्नी में से कोई भी हो सकता है, ना वो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति वाली पेंशन ले रहे हैं और ना ही वे आय करदाता हैं। अगर इस तरह की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है तो वो पेंशन लेने के हकदार हैं। अगर किसी दंपति को हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगी है, अगर किसी पति को लगी है पेंशन, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगी हुई है, तो उसकी पत्नी भी हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने की हकदार है। इसके अलावा जो है विधवा पेंशन है। विधवा पेंशन जो है ऐसी महिलाएं जो 18 वर्ष और 69 वर्ष के बीच में विधवा हो जाती है, उनको विधवा पेंशन जो है वो लगती है। इसमें जो है ग्राम सभा प्रस्ताव, ग्राम सभा से पारित होना चाहिए उनका नाम और उनकी इनकम जो है सालाना आय है वो 50,000 से अधिक ना हो। इसके लिए वही फॉर्मेलिटी है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और इसके अलावा उनको कम से कम 3 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अपना शपथ पत्र देना होगा कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ, अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ और पति की मृत्यु के बाद ना मुझे नौकरी लगी है, ना मुझे कोई पेंशन लगी है और ना ही मैंने दूसरी शादी की है। अगर कोई महिला 40 साल से ऊपर की है और वो बीपीएल में है तो उसको आय प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 40 वर्ष से नीचे हैं तो उनको आय प्रमाण पत्र देना ही होगा, बेशक वो बीपीएल में है। इसके अलावा अपंग राहत भत्ता, जिसको कि आम भाषा में अपंग पेंशन भी बोला जाता है, ऐसे दिव्यांग लोग जिनकी 40% अपंगता है और स्थायी अपंगता है वो पेंशन लेने के हकदार हैं। 40 से 69% के बीच में जिनकी अपंगता है उनको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ग्राम सभा से उसका नाम पारित होना चाहिए और अन्य जो फॉर्मेलिटी है वही है वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो है डाकघर में खाता होना चाहिए और अपंगता वालों का अपंग प्रमाण पत्र जो कि मेडिकल बोर्ड से बना है वो भी साथ संलग्न होना चाहिए। और जो 70% या इससे अधिक अपंगता वाले हैं उनको ग्राम सभा प्रस्ताव से छूट है और आय प्रमाण पत्र से भी छूट है। उन सभी लोगों को पेंशन लग जाएगी जो 70% या इससे ऊपर की अपंगता रखते हैं और स्थायी अपंगता रखते हैं। इसके अलावा एमआर बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे हैं, अगर वो 40% भी अपंग है या इससे ऊपर अपंग है, स्थायी अपंगता है, तो वो बिना ग्राम सभा प्रस्ताव और आय प्रमाण पत्र से अपंगता पेंशन लेने के हकदार हैं। इसके अलावा जो हमारी अन्य योजनाएं भी है, जैसे कि हमारी एक मुख्य योजना है वो है गृह निर्माण अनुदान योजना, जिसका नाम हाल ही में बदलकर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना रखा गया है। ये लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो आवासहीन लोग हैं और इसमें जो है SC, ST, OBC वालों को ही ये लाभ दिया जाता है हमारे विभाग द्वारा। ऐसे आवासहीन लोग या जिनका मकान गिरने वाला है, रहने लायक नहीं है, उनको इस योजना का जो है लाभ दिया जाता है। इसके लिए पात्रता होती है कि प्रार्थी के पास कम से कम 3 बीघा जमीन उसके अपने नाम होनी चाहिए और उसकी आय सालाना 50
1000 से अधिक न हो। ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके लिए स्क्रीन फी, जमाबंदी, ततीमा और भार मुक्त प्रमाण पत्र साथ संलग्न होना चाहिए। भार मुक्त का मतलब है कि जिस नंबर का ततीमा दिया है, माना खसरा नंबर 5 का ततीमा दिया है, तो खसरा नंबर 5 जो है लोन फ्री होना चाहिए। उसमें कहीं से भी लोन नहीं लिया होना चाहिए। और इसके अलावा एक हमारी योजना है, अनुवर्ती कार्यक्रम योजना है, जो कि लोग समझते नहीं कि अनुवर्ती कार्यक्रम क्या है। इसको आम भाषा में बोला जाता है, हमारे विभाग द्वारा सिलाई मशीनें दी जाती हैं। और जो इसके पात्र लोग हैं वो है SC, ST, OBC। और इसमें महिला पुरुष दोनों ले सकते हैं। और इसमें जो मुख्य है कि उन्होंने 1 साल का कम से कम प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। अगर सरकारी प्रशिक्षण लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी सरकारी प्रशिक्षण लिया है तो वो गांव में कोई भी दर्जी है तो उससे वो एक प्रमाण पत्र दे दे कि इन्होंने मेरे पास दिनांक इतने से दिनांक इतने तक जो है सिलाई का काम सीखा है और इनको अच्छी तरह से सिलाई आती है। और इनकम का क्राइटेरिया जो है वो 50,000 की है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और उनकी उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और उनका जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगेगा, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लगेगा, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड लगेगा और आय प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा हमारे पास एक अन्य योजना है, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना। ऐसे लोग जो कि छुआछूत को दरकिनार करके या इसको मिटाने के पक्ष में एक सराहनीय कदम उठाते हैं, उनको अंतरजातीय विवाह पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसकी राशि हमारे विभाग से 50,000 है। 50,000 में से 20,000 जो है वो नगद दिया जाता है और 30,000 की FD खोली जाती है। और 30,000 की FD ये 5 वर्ष के लिए खोली जाती है। 5 वर्ष पश्चात अगर पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं, उनमें कोई विवाद नहीं हुआ है, कोई लीगल विवाद नहीं हुआ है या उनका कोई तलाक नहीं हुआ है, तो हम पंचायत से उनका मधुर संबंध देते हैं पंचायत सचिव द्वारा कि ये पति पत्नी इकट्ठे रह रहे हैं और कानूनी तौर पर इनमें कोई विवाद नहीं है, ना ही कोई तलाक हुआ है, ना ही कोई तलाक के लिए एप्लीकेशन दायर की है। तो उनको मधुर संबंध सर्टिफिकेट देने के बाद FD जो है उनको ब्याज सहित दे दी जाती है। और ये FD जो है वो प्लेज होती है, बंधक होती है, ये जिला कल्याण अधिकारी के साथ। और इसमें पात्र वही होता है जो कि सामान्य जाति से होता है, परंतु इनका जो है खाता वो संयुक्त खाता खोला जाता है, यानी कि पैसा दोनों को ही मिलेगा। इसमें शर्त यही है कि 20,000 नगद मिलेगा पहले, 30,000 की FD होगी। इसके अलावा हमारे पास जो एक है, विकलांगों को विवाह अनुदान भी दिया जाता है। ऐसे विकलांग लोग, ऐसा कोई लोग जो विकलांग से साथ शादी करता है उसको भी प्रोत्साहन दिया जाता है। और ये जो प्रोत्साहन है ये उनकी अपंगता के अनुसार दिया जाता है। अगर 40 से 64% के बीच में अपंग है और सामान्य जो व्यक्ति है उसको वो प्रार्थी होगा और उसको पुरस्कार दिया जाता है। अगर 40 से 74% के बीच में स्थायी अपंगता है तो उसको 25,000 की राशि प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती है। अगर 74% से ऊपर है तो 50,000 की राशि जो है वो प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। इसमें पहले ये होता था कि अगर 2 अपंग आपस में विवाह करते हैं तो उनको कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती थी, परंतु अगर अब 2 अपंग आपस में विवाह करते हैं तो वो दोनों अलग अलग प्रार्थी होंगे हमारा इनाम लेने के लिए, हमारा पुरस्कार लेने के लिए। इसमें यह है कि अगर उनकी अपंगता 40 से 74% के बीच में है तो उनको 25,000 दोनों को मिलेगा। अगर इससे ऊपर है तो 50,000 मिलेगा, इनके 1 लाख रुपया दोनों को मिलेगा। अगर कोई एक 74% से कम है और एक 74% से अधिक है तो जिसने 74% से कम वाले के साथ विवाह किया है उसको 25,000 दिया जाएगा और जिसने 74% से ऊपर वाले के साथ विवाह किया है उसको 50,000 दिया जाता है। इसके अलावा एक हमारे अन्य जो योजना है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन योजना है। ऐसे SC BPL पर फैमिली से जो है उनको हमारा विभाग कंप्यूटर ट्रेनिंग भी करवाता है 1 साल की। और अगर BPL में नहीं भी है
तो उनकी जो आय है वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख से अधिक है तो वो पात्र नहीं है। इसके अलावा इसमें एससी लोग भी काउंट हो गए, एससी, एसटी, ओबीसी। इसके अलावा अगर कोई सामान्य जाति से अपंग है, दिव्यांग है, वो भी इस ट्रेनिंग करने का पात्र है। शर्त वही है कि वो बीपीएल हो या 2 लाख से उसकी आय कम हो, उसके परिवार की माता पिता की आय 2 लाख सालाना से कम हो। और ऐसी विधवा जो अर्ली एज में या कम उम्र में विधवा हो गई हो, वो नौकरी करना चाहती हो, तो उनको भी जो है हमारा विभाग कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर ट्रेनिंग कराता है। बेशक वो किसी भी जाति से संबंध रखती हो, शर्त यही होगी कि उसकी आय 2 लाख से ऊपर ना हो।